নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। आज हम लोग अष्टम स्कंद शुभारंभ करेंगे। यस, अष्टम स्कंद के शीर्षक क्या है? परिय भारती जी, क्या है टाइटल? ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। हाँ, समराइजेशन परिय। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरण कमलों में विम्न सादर नमस्कार करता हूँ। 1935 में जब मैं राधा कुंड में रुके हुए थे तो मैं मुंबई से उनके दर्शन करने गया था। उस समय उन्होंने मंदिर बनवाने तथा पुस्तक प्रकाशित करने के संबंध में मुझे अनेक महत्वपूर्ण आदेश दिए थे। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था कि पुस्तक प्रकाशित करना मंदिरों के बनवाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। निसंदेह वे आदेश मेरे मन में अनेक वर्षों तक बने रहे। मैंने 1944 में अपने पत्रिका बैंक टू गॉडहेड का प्रकाशन प्रारंभ किया और 1958 में जब मैं अपने पारिवारिक जीवन में निवृत्त हो गया तो मैंने दिल्ली में श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन प्रारंभ किया। जब भारत में श्रीमद् भागवतम के 3 खंड छप चुके थे तो मैं 13 अगस्त 1965 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए प्रस्थान कर दिया। अपने गुरु के सुझाव के अनुसार मैं पुस्तकों के प्रकाशन का निरंतर प्रयत्न करता रहा हूँ। अब इस वर्ष 1976 में मैंने श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद पूरा किया है और 10वें स्कंद का संसार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले ही प्रकाशित हो चुका है। अभी भी 8वां, 9वां, 10वां, 11वां तथा 12वें स्कंद का प्रकाशन शेष है। अतएव इस अवसर पर मैं अपने गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें। मैं ना तो कोई महान विद्वान हूँ और ना ही महान भक्त। मैं तो अपने गुरु का केवल एक विनीत दास हूँ और अमेरिका के अपने शिष्यों के सहयोग से इन पुस्तकों को प्रकाशित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सौभाग्य से विश्व भर में विद्यमान इन ग्रंथों की प्रशंसा कर रहे हैं। आओ हम मिलजुल कर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद् भागवतम के अधिकाधिक खंडों का प्रकाशन करें। 8वें स्कंद के इस पहले अध्याय में चारों मनु, स्वभू मनु, सरोचिष, उत्तम तथा तामस का संक्षिप्त वर्णन हुआ है। 7वें स्कंद के अंत तक स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित ने अन्य मनुओं के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। वे यह नहीं जानना चाह रहे थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिस प्रकार न केवल भूतकाल में अपितु वर्तमान काल तथा भविष्य काल में भी अवतरित होते रहते हैं और किस तरह वे विभिन्न लीलाओं में मनु की भूमिका निभाते हैं। चूँकि परीक्षित महाराज यह सब जानने को उत्सुक थे, अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी ने भूतकाल के प्रकट हुए 6 मनुओं के आरंभ करके प्रकाश सभी मनुओं का वर्णन किया। यस, बोलिए। 7वां स्कंद खत्म हो गया। हाँ, इस कंटिन्यू 8वां स्कंद चल रहा है अभी। यस। प्रथम मनु स्वयंभू मनु थे। उनकी 2 पुत्रियां थी, आकृति और देवहूति, जिनमें क्रमशः यज्ञ तथा कपिल नामक 2 पुत्र हुए। चूँकि श्रील सुखदेव गोस्वामी तृतीय स्कंद में भगवान श्री कपिल के कार्यकलापों का वर्णन कर चुके हैं, अतएव उन्होंने जब यज्ञ के कार्यकलापों का वर्णन किया, आदि मनु अपनी पत्नी सत्यरूपा सहित सुनंदा नामक नदी के तट पर तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। उन्होंने वहां 100 वर्ष तक तपस्या की। तभी मनु के
समाधि में ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुतियाँ तैयार की। तब राक्षसों तथा असुरों ने उन्हें निगल जाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञ ने अपने पुत्रों यामों तथा देवताओं का सहायता से उन्हें मार डाला। तब यज्ञ ने स्वर्गीय ग्रहों के राजा इंद्र का पद स्वयं ग्रहण किया। दूसरे मनु का नाम स्वरोचिस था और वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के ध्रुवमत, सुषेण तथा रोचिसमस्त मुख्य थे। इस मनु के युग में रोचन स्वर्ग लोकों का राजा इंद्र बना और तुष्ट इत्यादि अनेक देवता हुए। अनेक साधु पुरुष भी हुए तथा उज तथा स्थम उन्होंने वे वेद ऋषा था, जिसकी पत्नी तुष्टा ने विभु को जन्म दिया। विभु ने 88,000 धृतव्रत अर्थात साधु पुरुषों को आत्म संयम तथा तपस्या का उपदेश दिया। तिथ्यमनु प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। उनके पुत्रों के पवन, सृजय तथा यज्ञहोत्र इत्यादि थे। इन मनुओं ने राज्य काल में वशिष्ठ के पुत्र के प्रदम इत्यादि तब सप्त ऋषि हुए। सत्यगण, देवस्तुतगण तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजीत इंद्र बना। धर्म की पत्नी सुनित्रा के गर्भ से सत्यसेन के रूप में श्री भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने सत्यजीत से युद्ध करने वाले यक्षों तथा राक्षसों का वध किया। तिथ्यमनु का भाई ताम्स चतुर्मनु बना। उनके 10 पुत्र हुए, जिन्होंने पिथु, खयाति, नर तथा खेतु प्रमुख थे। उनके राज्यकाल में सत्यगण, हरिगण, वीरगण तथा अन्य देवता हुए। सप्त ऋषियों ने ज्योतिर्धाम मुख्य था और त्रिशिख इंद्र बना। हरिमेधा में अपनी पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्री भगवान ने इन्हीं अवतार हरि ने अपने भक्त गजेंद्र को बचाया। यह घटना गजेंद्र मोक्ष के नाम से वर्णित है। इस अध्याय के अंत में परीक्षित महाराज इस घटना के विषय में विशेष जिज्ञासा करते हैं। ओके, तो अष्टम स्कंद के पहला अध्याय हम लोग शुरू करेंगे श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद लेते हुए। सब हाथ जोड़ करके श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण और वाणी पहला श्लोक। श्रीराजुवाच स्वयंभुवस्य गुरो वंशोऽयं विस्तरत् श्रुतः यत्र विश्वसृजं सर्गो मनु अन्यान् वदास्वरा म्यूट कर दीजिए गायत्री माता जी, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। ओके, तो ये राजोवाचा है। हाँ, कौन राजा उवाचक बोल रहे हैं ये सब श्लोक? राजा परीक्षित। युधिष्ठिर महाराज ने। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि का संवाद खत्म हो गया 7वें अध्याय में। परीक्षित महाराज किनसे बात कर रहे हैं? वार्तालाप हो रहा है किनके साथ? सुखदेव गोस्वामी के। ठीक है, ओके, यस, अनुवाद कंटिन्यू माता जी। राजा परीक्षित ने कहा,
हे स्वामी, हे गुरु महाराज, अब तक मैंने आपके मुखारविंद से स्वयंभू मनु के वंश के विषय में भली भांति सुना, किंतु अन्य मनु भी तो हैं, अतएव मैं उनके वंशों के विषय में सुनना चाहता हूँ। कृपा करके उनका वर्णन करें। हरे कृष्ण। मन्वन्तरे हरिर्जन्म मन्वन्तरे हरिर्जन्म कर्माणि च महीयशा गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मांस् नानी नोवाद शृण्वतम्। अनुवाद। हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो महान विद्वान हैं, भिन्न भिन्न मनवंतर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का तथा उनके प्राकट्य का वर्णन करते हैं। हम इन वर्णनों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। कृपया उनका वर्णन करें। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, जिनमें अंतर्गत गुण अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार तथा युग अवतार आते हैं, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। शास्त्रों के संदर्भ के बिना किसी को भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जैसा कि यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख है, गृह्णान्ति कव है। बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति विभिन्न अवतारों के विवरणों के पूर्ण बुद्धि से स्वीकार करते हैं। हाल के समय में विशेष रूप से भारत में अनेक धूर्त अपने बारे में अवतार होने का दावा करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। अतएव अवतार की पहचान की पुष्टि शास्त्रों के विवरण तथा उनके विलक्षण कार्यकलापों से जाननी चाहिए। जैसा कि इस श्लोक में माहीयश शब्द का लक्षित है, अवतार के कार्यकलाप कोई साधारण जादू या बाजीगरी नहीं होती, अपितु विलक्षण होता है। अतः श्री भगवान के किसी भी अवतार की पुष्टि शास्त्र के विवरणों द्वारा ही जाननी चाहिए और उनके कार्यकलाप यथायथ विलक्षण होनी चाहिए। परीक्षित महाराज विभिन्न युगों के मनुओं के विषय में सुनने को उत्सुक थे। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु 71 गुण युगों तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के जीवन काल में हजारों मनु होते हैं। हरे कृष्ण। म्यूट में आप प्रभु जी। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग डिवाइड बाय 14 मनु, तो एक एक मनु का आयु 71.4 चतुर्युग। तीसरा श्लोक। यदस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् यदस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावना वितवान् कुरुते कर्ता यति ते अनागत्यवा। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपया करके इस दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उन सारे कार्यकलापों का वर्णन हमसे करें जिन्हें उन्होंने विगत मनवंतर में संपन्न किया, जो वे वर्तमान में संपन्न कर रहे हैं तथा जो वे भावी मनवंतरों में संपन्न करेंगे। तात्पर्य।
श्रीमद् भागवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है कि युद्ध भूमि में उपस्थित स्वयं वे तथा अन्य सारे जीव भूतकाल में विद्यमान थे। वे इस समय उपस्थित हैं और भविष्य में भी अस्तित्व में रहेंगे। भूत, वर्तमान तथा भविष्य श्री भगवान तथा सामान्य जीवों के लिए सदैव रहता है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। श्री भगवान तथा जीव दोनों ही शाश्वत तथा सचेतन हैं, किंतु इनमें अंतर यह है कि श्री भगवान असीम है जबकि जीव सीमित है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक वस्तु में स्पष्ट हैं और यद्यपि जीव उत्पन्न नहीं किए जाते, अपितु वे श्री भगवान के साथ नित्य उपस्थित रहते हैं, किंतु फिर भी उनके शरीर उत्पन्न होते हैं, जबकि श्री भगवान का शरीर कभी उत्पन्न नहीं होता। श्री भगवान तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अनेक बद्ध जीव शाश्वत होते हुए भी अपने शरीर से भिन्न होते हैं। हरे कृष्ण। श्री ऋषिर उवाच श्री उवाच मानवस्मिन् व्यतीता सात् मानवस्मिन् व्यतीता अल्पे स्वयंभुवादया कले स्वयंभुवादया आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवा। श्री सुखदेव प्रभु बद्ध जीव नीचे में सबसे नीचे बद्ध जीव शाश्वत होते हैं भी अपने शरीर से भिन्न होते हैं। आस्ते आस्ते बोलिए, आस्ते आस्ते बद्ध जीव और आस्ते बोलिए और आस्ते बोलिए। सबसे नीचे बद्ध जीव शाश्वत होते हुए भी अपने शरीर से भिन्न होते हैं। बद्ध जीव आत्मा के लिए बोला गया है क्या? शांत बद्ध जीव हम लोग के लिए बोला गया है। हम लोग शाश्वत है लेकिन शरीर से तो अलग है, आत्मा है। लेकिन भगवान का कोई फर्क नहीं होता शरीर और आत्मा में, पूरा सच्चिदानंद है। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान कल्प में 6 मनु हो चुके हैं। मैं तुमसे स्वयंभू मनु तथा उन अनेक देवताओं के प्राकट्य के विषय में वर्णन कर चुका हूँ। ब्रह्मा के इस कल्प में स्वयंभू मनु प्रथम मनु है। हरे कृष्ण। इस कल्प में 6 मनु ऑलरेडी हो गया, अभी 7वां मनु होने वाला है। भगवान अवतरण होने वाला है। अगला श्लोक 5 नंबर। आकुत्याम देवहुत्याम च दूहि दोस्तस्य वै मनाव धर्म ज्ञानोपदेशार्थम भगवान पुत्रतां गता। स्वयंभू मनु के 2 पुत्रियां थीं, आकृति और देवहूति। उनके गर्भ में श्री भगवान 2 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः यज्ञमूर्ति तथा भगवान श्री कपिल थे। इन पुत्रों को धर्म तथा यज्ञ का उपदेश देने का कार्यभार सौंपा गया। ठीक है, आकुति और देवाहुति। आकुति से आया यज्ञमूर्ति और देवाहुति कपिल। देवहूति के पुत्र का नाम कपिल था और आकुति के पुत्र का नाम यज्ञमूर्ति था। दोनों ने ही धर्म तथा आदर्शनिक ज्ञान की शिक्षा दी। 6वां श्लोक। कृतं पुरा भागवता कपिलास्यानुवार्णितम् आक्ष्यस्य भगवान् यज्ञो यचकरा
कुरुद्वाः हे कुरुश्रेष्ठ, मैं देवहूति के पुत्र भगवान श्री कपिल के कार्यकलापों का पहले ही तृतीय स्कंद में वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं आकुति के पुत्र यज्ञपति के कार्यकलापों का वर्णन करूँगा। विरक्त काम भोगेषु तत रूपपति प्रभु विसृज्य राज्यं तपसे भार्यो वनम् आविशत् सतरूपा के पति स्वयंभू मनु स्वयं भाव से इंद्र भोग के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे। अतएव उन्होंने अपने विलास समय राज्य को त्याग दिया और अपने पत्नी सहित तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 4.2 में कहा गया है, प्रभु जी श्लोक एवं पर इजी है। एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजयशो वधु। इमं राजसयो विदु। यह सर्वोच्च विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राजर्षियों के ने उसे इसी तरह से समझाया। सारे मनु परिपूर्ण राजा थे, वह राजर्षि थे। दूसरे शब्द में, यद्यपि वे विश्व के सम्राट थे, किंतु वे महान संतों के समान ही थे। उदाहरण के लिए, स्वयंभू मनु विश्व के सम्राट थे, फिर भी उन्हें इंद्र तृप्ति की कोई इच्छा नहीं थी। राजतंत्र का यही अर्थ है। देश के राजा या सम्राट को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह सहज ही इंद्र तृप्ति त्याग दे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वह राजा है अतः वह इंद्र तृप्ति पर व्यर्थ ही धन खर्च करें। जो ही राजा इंद्र तृप्ति पर धन खर्च करके पतित हो गए, त्यों ही विनष्ट हो गए। इसलिए इस तरह इस समय राजतंत्र समाप्त हो चुका है और लोगों में प्रजातंत्र स्थापित किया है, किंतु वह भी असफल हो रहा है। जब प्राकृतिक के नियमानुसार वह समय आ रहा है, तब तानाशाही से प्रजा को अधिकाधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि राजा या तानाशाही अकेले या सरकार के सदस्य संयुक्त रूप में राज्य या साम्राज्य को मनु संहिता के नियमों के अनुसार चला नहीं पाते, तो निश्चित रूप से उनकी सरकार टिकी नहीं रहेगी। हरे कृष्णा। और जो मनु संहिता के अनुसार चलाएगा उनका टिका रहेगा। 8वां श्लोक। सुनंदायम, ये अभी हम लोग का ये आईपीसी क्या होता है मालूम है ना? आईपीसी को क्या नाम दे दिया है? किसी को मालूम नहीं है देश में क्या हो रहा है? इंडियन पिनल कोड का नाम क्या हो गया? मन मालूम है किसी को? हाँ प्रभु, आपने बताया था मनु संहिता ही हुआ है ना शायद। काफी टाइम पहले। सब प्योर डिवोटीज का असेंबली है। इसके अलावा कुछ जो क्लास होता है इसके बाहर कुछ जानते ही नहीं है। मेरा ही गलती हो गया, पूछ के मैं ही लज्जित हो गया। ठीक है, तो वही लास्ट वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए। हाँ, यदि राज्य या तानाशाही अकेले या सरकार के सदस्य संयुक्त रूप से राज्य या साम्राज्य को मनु संहिता के नियमों के अनुसार चला नहीं पाते, तो निश्चित रूप से उनकी सरकार टिकी नहीं रहेगी। तो इसी प्रसंग में मैं पूछा कि अभी आईपीसी का नाम क्या हो गया? मनु संहिता हो गया। ऐसे करके कोट करता है, मनु संहिता इतना इतना का अनुसार ब्ला 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 ब्ला।
जैसे आगे कोट करता था ना, आईपीसी के धारा 209 के अनुसार ऐसे कुछ, मनु संहिता के धारा ऐसे करके बोला जाता है। ओके, अगला श्लोक 8 नंबर। सुनंदायम वर्ष सतम पदैकेन भुवन विषम तप्यमानस्तपो घोरम इदम् अन्वाह भारत। हे भरतवंशी, स्वयंभू मनु अपनी पत्नी समेत जंगल में प्रविष्ट होने के बाद सुनंदा नदी के तट पर एक गांव पर खड़े रहे। इस प्रकार केवल वे पांव से पृथ्वी पर स्पर्श करते हुए उन्होंने 100 वर्ष का महान तपस्या की। तपस्या करते समय वे इस प्रकार बोले। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका की है। अहन्वा शब्द का अर्थ यह है कि वे जप कर रहे थे या फुसफुसा रहे थे, किसी को भाषण नहीं दे रहे थे। म्यूट में है प्रभु जी। 9 नंबर श्लोक। श्रीमनुर्वाच येन चेतयते विश्वम् विश्वं चेतयतेनयम् यो जागर्ति शयनेऽस्मिन् नायं तं वेदस। श्री मनु ने कहा, परम पुरुष ने इस चेतन भौतिक जगत की सृष्टि की है। ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत से उनकी उत्पत्ति हुई हो। जब सब कुछ निस्तब्ध रहता है, तब परम पुरुष साक्षी रूप से जगे रहते हैं। जीव उन्हें नहीं जानते, किंतु वे सब कुछ जानते रहते हैं। ठीक है, तो मनु ऐसे बोलने लगा। किनको बोल रहा था भारती माता जी? अपनी पत्नी को। नहीं, अपने आप को। कोई था नहीं। ठीक है, सब जागते रहिए। पर वो अपने पत्नी के संग ही गए थे ना प्रभु जी जंगल। हाँ, वो अकेला तपस्या कर रहा था। ठीक है, कोई था नहीं। नहीं, अकेले नहीं प्रभु, अपनी पत्नी के संग तपस्या कर रहे थे। तो पत्नी के साथ जंगल चले गए दिया हुआ। नहीं, वो अपने आप को ही बोल रहा था। ही स्पोक एज फॉलोज। तभी अनवाहक शब्द का अर्थ क्या पढ़ा आपने अनुवाद में, तात्पर्य में? इसका अर्थ यह है कि वे जप कर रहे थे या फुसफुसा रहे थे, किसी को भाषण नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो भाषण मत दीजिए। लिखा है क्या, तो समझिए तात्पर्य। यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और जीवों के बीच का अंतर दिया गया है। प्रभु जी श्लोका पढ़ दीजिए ना। बीच बीच में मुझे आवाज करना पड़ता है लोगों को जगाने के लिए, तो डरिएगा मत। क्या क्या करे, पुलिस सायरन बजाते हैं, जागते रहो बोलते हैं, आवाज करते रहते हैं। क्या, कौन सा ये नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम? वेदों के अनुसार श्री भगवान परम नित्य अर्थात परम पुरुष है। परम पुरुष तथा सामान्य जीव में यही अंतर है कि जब इस भौतिक विश्व का संहार होता है तो सारे जीव विस्मृत में स्वप्न में या अचेतन अवस्था में मौन रहते हैं, किंतु परम पुरुष प्रत्येक वस्तु के साक्षी बनकर जागते रहते हैं। इस भौतिक जगत का सृजन होता है, यह कुछ काल तक यह बना रहता है, फिर नष्ट हो जाता है, किंतु इस सारे परिवर्तनों के दौरान परम पुरुष जगे रहते हैं। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें लाइन में ये है ना कि जब इस भौतिक विश्व का संहार होता है तो सारे जीव विस्मृति में स्वप्न में
या अचेतन अवस्था में मौन रहते, तो स्वप्न में और अचेतन अवस्था में कैसे, किस प्रकार? मैंने सब पॉज हो जाते, पॉज मैंने सब स्वप्न में चला जाता है, मैंने कुछ निष्क्रिय हो जाता है। सोचिए अभी अगर प्रलय हो जाए, ये एक्चुअली आंशिक प्रलय का है, महाप्रलय नहीं है। तो अभी हम लोग का ये क्लास जैसे चल रहा है ऐसे ही रुक जाएगा। फिर से जब प्ले करेंगे बाहर बाहर, तो उस समय फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां से छोड़ा था। जैसे कभी कभी हम लोग सोचिए कोई क्रिकेट मैच देख या कोई हाइलाइट्स देख रहे हैं, अचानक सोचिए पॉज कोई करना। पॉज कर दिया, तो फिर वो क्रिकेटर ऐसे ही हो गया बॉल करते करते। फिर जब प्ले कीजिएगा तो ऐसे करके बॉल कर देगा, वैसे ही कुछ है, निष्क्रिय हो गया, सब स्तब्ध हो गया। ये बोलते हैं ना कोई स्टैचू, ऐसे कुछ। यस, कल करुणा राधे माता जी। प्रभु प्रलय के समय तो वो गर्भोदय विष्णु के अंदर चले जाते हैं सारे जीव। हाँ, ये आंशिक प्रलय, वो ब्रह्मा का आयु नहीं हुआ, जस्ट अच्छा, वो जो फाइन वो जो पूरा होता है। पॉज एंड प्ले। अच्छा, थैंक यू। कंटिन्यू। सारे जीवों की भौतिक दशा में स्वप्न की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब भौतिक जगत जागृत रहता है तो कार्यशील होता है, तो यह एक प्रकार का स्वप्न है, जागृत स्वप्न। जब जीव सो जाते हैं तो वे फिर स्वप्न देखते हैं, और जब प्रलय के समय वे अचेतनावस्था में होते हैं तो वह जगत अप्राकट रहता है, तो सारे जीव एक अन्य स्वप्न अवस्था में प्रवेश करते हैं। अतः वे इस भौतिक जगत में किसी भी अवस्था में स्वप्न देखते रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में सारे वस्तु जागृत होते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, ये 3 प्रकार का स्वप्न के बारे में समझ गया आप। शोभन करे राधा माता जी। हाँ, प्रभु मैं 4था प्रकार का स्वप्न देख रहा था। ओके। नहीं प्रभु जी, समझ में नहीं आया। अच्छा, 3 प्रकार का स्वप्न क्या क्या है? एक तो है ये जड़ जगत ही एक स्वप्न है, ब्रह्म है, ये क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्या है? जब हम लोग सचमुच सोने जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं ना। ओके। और तीसरा क्या है? जब आंशिक प्रलय हो जाते हैं तो पॉज हो जाते हैं, और हम लोग जैसे ब्रह्मा जी वो सब ग्वाल बाल को सुला दिया था और ले जाकर गुफा में छुपा दिया था, उस तरह हम लोग भी सब एकदम पॉज हो जाते हैं और महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं। फिर जब महाविष्णु एक्सहेल करते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं और जहां रुका था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वो भी एक स्वप्न जैसा है। ठीक है, और चौथा वाला बताइए। तो प्रभु जी यहाँ लिखा है, इस भौतिक जगत में किसी भी अवस्था में हम स्वप्न देखते रहते हैं, चाहे वो सोता हुआ या प्रलय के बाद या जागते हुआ भी, क्योंकि ये भौतिक जगत तो स्वप्न ही है। ठीक है, इस प्रकार हमेशा स्वप्न में है। ठीक है। प्रभु महाप्रलय क्या होगी? महाप्रलय माने ब्रह्मा जी का पूरा आयु के बाद जो प्रलय हो जाता है, उसमें पूरा खत्म, पूरा फिनिश। अगला श्लोक, अंतिम श्लोक 10 नंबर। 9 ही था प्रभु जी, 9 तक ही था। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय।